तो कहानी की शुरुआत एक छोटे से डिनर से होती है। यह बियर नाम का एक लड़का बहुत घबराया हुआ बैठा है। वो एक वेट्रेस के सामने अपने बचपन की दोस्त निक्की से प्यार का इजहार करने की प्रैक्टिस कर रहा है। बियर का दोस्त इयान उसके इस स्पीच का मजाक उड़ाता है और कहता है कि लड़कियों के सामने इतना ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा जाकर बात करो। बियर उसी रात निक्की, इयान और अपने एक और दोस्त सारा के साथ बाहर जाने वाला होता है। लेकिन जब बियर अपने घर पहुंचता है तो उसके होश उड़ जाता है। उसका पालतू बिल्ली सैंडी जमीन पर मरी पड़ी है। उसके चारों तरफ नींद की गोलियां बिखरी है, शायद वो इसे खाने से ही मरी होगी। बियर पूरी तरह टूट जाता है और रोते हुए अपनी बिल्ली की लाश को एक कचरे के बैग में डाल देता है। कुछ देर बाद बियर अपनी फोन पर निक्की की इंस्टाग्राम प्रोफाइल देख रहा होता है कि तभी अचानक निक्की का फोन आ जाता है। निक्की उसे ट्रिविया नाइट में आने के लिए याद दिलाती है। बियर पहले मना करता है क्योंकि सैंडी के मौत के बाद उसका कहीं जाने का मन नहीं है, लेकिन जैसे ही निक्की कहती है उसे कुछ बात करनी है, इससे बियर जाने के लिए मान जाता है। फोन रखने से पहले निक्की का कीमती नेकलेस गलती से नाली में गिर जाता है, जिसे बियर सुन लेता है। निक्की को खुश करने के लिए बियर एक दुकान पर नया नेकलेस ढूंढने जाता है। वहाँ उसे एक अजीब सी चीज मिलती है जिसका नाम वन विश विलो होता है। दुकान वाली औरत उसे वार्निंग देती है कि इस चीज से मांगी गई विश कभी कभी सच भी हो जाती है, लेकिन बाद में शिकायत मत करना। बियर इस बात को मजाक में लेके इसे खरीद लेता है। रात को चारों दोस्त क्लब में मिलते हैं, लेकिन बियर निक्की से अपने दिल की बात नहीं कर पाता और बातों ही बातों में सारा को बता देता है कि उसकी बिल्ली मर गई है। पार्टी खत्म होने के बाद बियर निक्की को कार से उसके घर छोड़ने जाता है। तब निक्की खुद उसे पूछ लेती है, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? ये बियर के लिए सबसे बड़ा मौका था, लेकिन डर के मारे वो झूठ बोल देता है कि नहीं, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। निक्की उदास होकर घर के अंदर चली जाती है। अकेले बैठे बियर को अपनी किस्मत पर गुस्सा आता है। तभी वो वन विश विलो को दो टुकड़ों में तोड़कर विश मांग लेता है कि निक्की उसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करे। विश मांगते ही माहौल बदल जाता है। निक्की तुरंत घर से बाहर आती है, लेकिन अब उसका बर्ताव पूरी तरह बदला हुआ है। वो रोते हुए कहती है कि उसका डैड कैंसर से मर रहे हैं और वो अकेले नहीं रह सकती। फिर बेयर उसे अपने घर ले आता है। घर पर निक्की बेयर की बहुत करीब आने की कोशिश करती है। वो बेयर को किस करती है, लेकिन अचानक उसे पैनिक अटैक आ जाता और वो रोने लगती है। फिर बेयर उसे शांत करवाता है। आखिर में दोनों अलग अलग सो जाते हैं। अगली सुबह जब बेयर जागता है तो वो किचन का नज़ारा देखकर हैरान हो जाता है। निक्की ने कचरे के बैग से उसकी मरी हुई बिल्ली को निकालकर फ्लोर पर सजाया हुआ है। जब दोनों काम पर जाते हैं जहाँ चारों दोस्त एक साथ काम करते हैं तो इयान दोनों को साथ देकर चौंक जाता है। बेयर इयान को बताता है कि निक्की का डैड को कैंसर है, इसलिए वो परेशान, लेकिन बेयर ध्यान देता है कि निक्की दूर से भी लगातार बिना पल के झपकाए सिर्फ उसी को ही घूरती रहती। काम के बाद बेयर निक्की से कहता है कि वो आज उसे घर नहीं छोड़ पाएगा, लेकिन निक्की कहती है कि वो सिर्फ अपना बैग लेने आई थी क्योंकि इयान उसे घर छोड़ने वाला है। ये सुनकर बेयर थोड़ा राहत महसूस करता है। बाद में घर पहुंचकर वो इयान को फ़ोन करता है और निक्की के अजीब बिहेवियर के बारे में बात करता है। इयान भी मानता है कि उसे शॉप में निक्की को लगातार बेयर को घूरते हुए देखा था और तभी दरवाजे पर नॉक होती है और निक्की एक प्यारी सी ड्रेस पहनकर वहाँ खड़ी होती है और वो पिछली रात अपने बर्ताव को लेकर माफ़ी मांगती और बोलती है कि कल रात में नशे वाली गोलियां खा रखी थी। फिर बेयर बोला, तुम्हें कल के बारे में कुछ याद तो नहीं है? निक्की बोली, सब याद है। फिर निक्की ने खुद बोल दिया, मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद करती हो। इसे बेयर भी उसे पूछता है, क्या तुम भी पसंद करते हो? इससे निक्की हाँ में जवाब देती है। बस यही से उनकी प्यार मोहब्बत शुरू हो गई, जो बेयर ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था निक्की उसकी हो जाएगी। दोस्त भी देख के हैरान कि ये दोनों अचानक सेट कैसे हो गए। ऐसे ही कुछ दिन तक चलता रहा, जैसे कि निक्की की दुनिया बस बेयर ही है। एक दिन दोनों रेस्टोरेंट में गए थे जहाँ पर बेयर के पास इयान का कॉल आ रहा था। वो अकेले में जाके इयान से बात करता है। वो उसे कहता है कि निक्की का डैड बिल्कुल ठीक है और उन्हें कोई कैंसर नहीं है। और निक्की इस रिलेशनशिप से पहले सारा से कह रही थी कि वो बेयर को अपना छोटा भाई मानती है। बेयर को समझ आ जाता है कि ये सब उस जादुई विश का असर है। जब बेयर रेस्टोरेंट में निक्की से उसके डैड के झूठ के बारे में पूछता है तो निक्की हंसते हंसते अचानक चिल्लाने लगती है और एक बड़ा तमाशा खड़ा कर देती है। रात को बेयर की आंख खुलती है तो वो देखता है कि निक्की कमरे के अंदर एक कोने में खड़ी होकर उसका स्वेटर सूंघ रही है।
वो रोती हुई कहती है, तुम मुझसे उतना प्यार नहीं करते जितना मैं करती हूँ। अगली सुबह बियर देखता है रात को निक्की ने उसका बाल काट लिया है। अब निक्की का पागलपन हद से पार हो रहा था। जब बियर काम पर जाने लगता है तो देखता है कि निक्की ने दरवाजे पर टेप से सील कर दिया ताकि बियर बाहर ना जा सके। बियर किसी तरह वहाँ से निकलता है। काम पर लंच के समय बियर निक्की का दिया हुआ टिफिन खोलता है। सैंडविच के डिब्बे में एक नोट लिखा होता है। जब सारा उस नोट के पीछे पढ़ती है तो वहाँ लिखा है। उसमें दो फोटोज होते हैं, एक थे उसके जिस पे यू लिखा था और एक थे उसके साथ निक्की की जिस पे लिखा था नॉट मी। और एक नोट भी होता है जिस पे लिखा था सैंडविच के अंदर मीट है। वो बियर की मरी हुई बिल्ली का है। बियर तुरंत उल्टी करने लगता है क्योंकि इस बिल्ली की वजह से बियर ने उसे डांटा था। बुरी तरह डरा हुआ बियर उस जादुई लकड़ी के पैकेट के पीछे लिखे कस्टमर सर्विस नंबर पर फ़ोन करता है। वहाँ से एक आदमी बताता है कि ये विश तब तक खत्म नहीं हो सकती जब तक बियर खुद मर नहीं जाता। वो आदमी बियर को फ़ोन पर असली निक्की की आवाज़ सुनाता है जो अंदर कहीं कैद होकर बुरी तरह चीख रही है। अब बियर समझ जाता है कि निक्की के शरीर पर किसी बुरी आत्मा का कब्जा हो चुका है। जब वो घर जाता है वो देखता है निक्की बिल्कुल फ्रीज होके खड़ी थी। बियर को बाय बोल के वो वहीं पर सब कुछ कर लिया। उसी रात इयान के घर पर एक पार्टी होती है। निक्की वहाँ भी पहुँच जाती है। पार्टी में जब सब गेम खेल रहे थे तो बियर की बारी आने पर उसे सारा को किस करने का डेयर मिलता है। ये देखकर निक्की ज़बरदस्ती बीच में आके बैठ जाती है और बियर को किस करने की मुंह बनाती है जिसे बियर उसे किस करता है। तभी अचानक निक्की चिल्लाने लगती है और वो कहती है, मुझे मार डालो, ये मैं नहीं हूँ। वो पागलों की तरह एक कांच का बोतल तोड़कर अपने सिर पर मारने लगती है। ये देखकर सब लोग डर जाते हैं। फिर अचानक नॉर्मल होकर हंसने लगती है। घर आके बियर जब निक्की से थोड़ा स्पेस मांगता है जिससे निक्की रोने लगती है कि वो पहले जैसे नहीं बन सकती क्योंकि तुम ही ने मुझे ऐसा बनाया। मजबूरन बियर को उसके साथ सोना पड़ा। रात में सारा का मैसेज पाकर बियर जब चुपचाप बाहर जाने लगता है तब निक्की की बॉडी से असली निक्की की आवाज़ आती है। वो उसे कहती है, ये आत्मा अभी सो रही है, इस इसके जागने से पहले मुझे मार दो। मतलब जब वो अजीब हरकतें करती थी वो असल में असली निक्की थी। उसे अपनी बॉडी जैसे यूज़ हो रहा है उसे ये देखा नहीं जा रहा। लेकिन बियर उसका बात समझने की बजाय उसे इग्नोर करके चला जाता है। बाहर सारा उसे कार में मिलती है और एक बड़ा सच बताती है कि पिछले 2 सालों से निक्की और इयान फिजिकल रिलेशनशिप पे थे। इयान अब तक बियर को निक्की से दूर रहने की सलाह सिर्फ इसलिए देता था ताकि उसका अपना फ़ायदा बंद ना हो। जैसे ही सारा उसे बताती है उसका आर्ट स्कूल में सिलेक्शन हो गया है और वो बियर को पसंद भी करती है। तभी अचानक निक्की वहां पर पहुंच जाती है। गुस्से में ग्लास तोड़कर सारा के सामने ईंट रखी और उस पे तब तक सारा का सर पड़कर जब तक उसका जान ना चली जाए। ये देखकर बियर पूरी तरह टूट जाता है। अब उसे समझ आ जाता है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो और लोग भी मर सकते हैं। वो तुरंत उस शॉप पर पहुंचता है जहां से उसने वन विश विलो खरीदा था। वहां उसे पता चलता है कि एक इंसान सिर्फ एक ही विश मांग सकता है, लेकिन अगर कोई दूसरा इंसान विश मांगे तो शायद सब कुछ बदला जा सकता है। बियर उम्मीद लेकर इयान के पास जाता है और उससे हेल्प मांगता है, लेकिन इयान मजाक में $1 मिलियन का विश मांग लेता है। हैरानी की बात ये थी कि उसकी विश सच हो जाती है। ऊपर से पैसे की बारिश होने लगती है। अब बियर के पास कोई रास्ता नहीं होता। वो वापस लौट आता है। घर में घुसते ही उसकी होश उड़ जाती है। निक्की ने पूरा घर अजीब चीज़ों से भर दिया था। उसने सारा का टैटूज तक अपने शरीर पर बना लिए थे जैसे वो सारा की जगह लेना चाहती हो। तभी इयान भी वहाँ आ जाता है, लेकिन निक्की बिना सोचे समझे उस पर गोली चला देती है। अब घर के अंदर सिर्फ बियर और निक्की बचे थे। बियर समझ चुका था कि अब ये सब कुछ नॉर्मल नहीं हो सकता। डर, गिल्ट और पछतावे में डूबा हुआ बियर बाथरूम में चला जाता है। वहाँ वो अपनी जान लेने का फैसला करता है। उसे याद आता है कि विश तभी खत्म होगी जब तक विश मांगने वाला खत्म ना हो जाए। बियर बहुत सारी नींद की गोलियां खा लेता है, लेकिन मरने से पहले उसका दिल बदल जाता है। वो उल्टी करने का कोशिश करता है। जब वो तड़पता हुआ बाथरूम से बाहर आता है तो अचानक उसका मन बदल जाता है और वो निक्की को किस करने लगता है। दरअसल बाहर रखी आखिरी विलो तोड़कर निक्की ने विश मांग ली थी कि बियर सिर्फ मुझसे ही प्यार करे।
अब दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल थे, लेकिन दोनों ही अपनी बॉडी के गुलाम बन चुके थे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, गोलियों का असर शुरू हो चुका था। कुछ ही सेकंड बाद पियर की मौत हो जाती है, और जैसे ही पियर मरता है उसकी मांगी हुई विश भी खत्म हो जाती है। निक्की की बॉडी पर से उस डरावनी शक्ति का कंट्रोल हट जाता है और असली निक्की वापस आ गई। निक्की होश में आते ही बियर की लाश को देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।